गुड आफ्टरनून एशियंस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 27 जनवरी और डेट है 22 जनवरी और टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, इनका टाइमिंग अगर 9:20 से पहले वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अगर जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी वो हमारे लिए शिफ्टिंग वैलिड होगी। अभी इसमें देखें तो ये शिफ्टिंग रेजिस्टेंस साइड शिफ्टिंग 9:21 के, ये हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है और ये शिफ्टिंग 9:15 की है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। ये हमारे लिए काम की शिफ्टिंग नहीं है, हम इसको देखेंगे भी नहीं इस शिफ्टिंग को, क्योंकि ये हमारे काम की है ही नहीं शिफ्टिंग। अपना अब रजिस्टेंस सपोर्ट रजिस्टेंस को देखो, एडवांस फीचर दिखा रहा है SFB 25,300 से 350 पे गया है। ये थ्री हंड्रेड से 350 पे गया है, जो कि शिफ्टिंग बुलिश शिफ्टिंग हुई है। 350 और वैलिड शिफ्टिंग है 9:21 के हुई है ये शिफ्टिंग। हम देख लेते हैं एक बार ये 300 से किसकी शिफ्टिंग हुई है या रेंज के कारण शिफ्टिंग दिखा रहा है। वॉल्यूम का रेजिस्टेंस हमारा 300 पे है और सपोर्ट का 3 OI चेंज का रेजिस्टेंस है 350 पे। एक बार इसको चेक करेंगे ये एक्चुअल शिफ्टिंग है या रेंज शिफ्टिंग है, वो कैसे पता लगेगा। पहले वॉल्यूम यहाँ पे क्लिक करेंगे 300 पे, यहाँ वो किस किस का रेजिस्टेंस था पहले। यहाँ वॉल्यूम हमारा पहले से 100% बैठा और कोई यहाँ पे 100% यहाँ पे था नहीं। OI चेंज का देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे OI चेंज बैठा 350 पे हमारा 100%। यहाँ पे भी कोई किसी की शिफ्टिंग नहीं हुई है। ये शिफ्टिंग दिखा रहा है हमारा रेंज के कारण शिफ्टिंग। मार्केट 350 से नीचे की साइड आ रहा है, 350 से डाउन आया है, तब ये रेजिस्टेंस 300 का था और अब ये 350 का रेजिस्टेंस 350 की रेंज में गया, तो 350 का रेजिस्टेंस मान लिया इसने। इसलिए रेंज के कारण शिफ्टिंग दिखा रहा है। रेजिस्टेंस हमारा है 350 पे OI चेंज की वजह से। अब वॉल्यूम बैठा हमारा 300 पे, वॉल्यूम का 350 पे वीकनेस है और 400 पे। पहले 400 पे चेक करते एक बार, ये इंक्रीज है डिक्रीज है। 400 पे परसेंटेज तीनों इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम बहुत फास्ट एग्रेशन से इंक्रीज हो रहा है और OI भी इंक्रीजिंग है और OI चेंज भी अभी जो इसका हाई है उसके पास आया। OI चेंज का भी अभी देख लेंगे। अभी तो ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ है, जो इसका पिछला मेजर हाई था उसके पास अगर उसको क्रॉस करेगा तो ये इंक्रीजिंग ही होगा। रेजिस्टेंस हमारा डिसाइड नहीं है, 500 पे वीकनेस है। एक बार यहाँ पे और चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी वॉल्यूम बहुत फास्ट अग्रेशन से इंक्रीज है। OI बैठा हमारा 100%। OI चेंज इंटरेस्टेड नहीं है, वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है OI चेंज का और डिक्रीज कर रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे। 500 पे वॉल्यूम का है। अभी रेजिस्टेंस हमारा डिसाइड नहीं है, जो डिसाइड है वो सपोर्ट हमारा डिसाइड है। तो एडवांस फीचर 9:15 का है। एडवांस फीचर में शिफ्टिंग वो वैलिड नहीं है हमारे लिए। सपोर्ट बैठा हमारा 25,300 पे, वॉल्यूम OI चेंज तीनों की वजह से है। अब नीचे डाउन साइड OI का वीकनेस दिख रहा है 78%। एक बार इसको चेक कर लेंगे, परसेंटेज तो काफ़ी कम है और वो भी डिक्रीजिंग है। मतलब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है 25,300 पे है, तीनों की वजह से है, वो स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट मिलेगा तो हमारा ट्रेड वहाँ से बढ़ेगा। रेजिस्टेंस पे अभी रेजिस्टेंस हमारा डिसाइड है नहीं। वॉल्यूम 90% 500 पे भी है और 90 के आसपास 350 पे भी और 92% 25,400 पे भी, और तीनों जगह काफ़ी अग्रेशन से इंक्रीजिंग है वॉल्यूम। सपोर्ट डिसाइड नहीं। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो टीवी आइटम देखे तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। LTP चेंज देखे तो कॉल का पॉजिटिव है, पुट का नेगेटिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट की गैप अप ओपनिंग हुई है, इसके लिए पुट के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं, कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं। ओवरऑल OI चेंज देखे तो 60% बुलिश है। डेल्टा हमारा दोनों साइड का बैलेंस है। OI चेंज को ग्राफ से देखते हैं। इसमें देखो पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर निकल रहा है इसमें से। और वो ब्लू लाइन को देखेंगे तो ब्लू लाइन बुलिश है, क्योंकि पुट राइटर ज़्यादा है ना, कॉल राइटर एग्जिट कर रहा, पुट राइटर निकल रहा है। अभी ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। मार्केट चल रहा 400 की रेंज में। ट्रेड कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? अभी जो डाटा है उस हिसाब से 300 का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से अल्ट्रा सेफ कॉल होगा हमारे लिए। और 350 के सपोर्ट से ये वॉल्यूम अगर ऐसे इंक्रीज हो रहता है तो हम 350 के सपोर्ट से, और ये OI चेंज भी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है ये भी ऊपर इंक्रीज होगा 400 पे,
तो 350 के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी तो हमारा 300 का सपोर्ट ही एक लेवल है ट्रेड के लिए। लेवल एक बार लगा लेते हैं। 400 की रेंज में मार्केट चले, 400 के लेवल लगाते हैं एक बार। ये हमारा आ गया 400 का रजिस्टेंस और ये आ गया हमारा 400 का सपोर्ट का लेवल। 400 की रेंज में मार्केट 350 का सपोर्ट और लगा लेते हैं एक लेवल। एक 450 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम वहाँ पे भी बहुत फास्ट इंक्रीज है और मार्केट चल भी रहा 400 की रेंज में। ये नीचे आएगा तो फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे इस लेवल को। ये 4 लेवल मैंने लगाए हैं, 400 का सपोर्ट रेजिस्टेंस, 450 का रेजिस्टेंस और 350 का सपोर्ट। 300 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन तो है ही हमारे पास, ये हमारा है। और आज है एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे, 10 बजे तक हमारे लेवल एडजस्ट हो जाएंगे। एक्सपायरी के बाद फर्स्ट डे तो 10 साढ़े 10 बजे तक एडजस्ट होते हैं और एक्सपायरी के बाद दूसरे दिन 10 बजे तक लेवल एडजस्ट हो जाते हैं। एक बार और एडजस्ट कर लेंगे 10 बजे के आसपास। अब कहाँ है, हम 450 के सपोर्ट के ऊपर चल रहा मार्केट, 356 का लेवल है, इसके ऊपर चल रहा मार्केट। यहाँ से हम कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, डाउन साइड मिलता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, 933 का कैंडल देखिए एक बार। डाटा अभी भी सेम है, 93% हो गया वॉल्यूम। अभी यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, अभी खड़े हैं हम 450 के सपोर्ट पे। 450 के सपोर्ट का लेवल है 404 का लेवल, उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। 450 के सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। अब 300 का सेफ लेवल है हमारे लिए, 350 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से भी हम ट्राई कर सकते हैं। और वैसे अब हमारा RW क्या है, 400 हमारा रजिस्टेंस है, आर का लेवल है, ये हमारा आर का लेवल है और ये RW हम किसके मानेंगे। अब RW की वीकनेस हमारी 25,500 पे 500 पे इंक्रीज करा तो अब ये हमारा RW का लेवल है, ये हमारा होगा RW का लेवल। ये हमारा RW का लेवल है तो RW/2 के सपोर्ट तक हम ट्रेड कर सकते हैं। वैसे 450 का सपोर्ट तक कर सकते हैं, पर सपोर्ट से जितना दूर से ट्रेड लेंगे ना उतना ही रिस्क होता जाएगा। 450 का सपोर्ट पे है मार्केट अभी, अब हम 450 के सपोर्ट पे करें। ये 450 का सपोर्ट का ही लेवल है अभी देखें तो, पर जितना रेजिस्टेंस से दूर जाएंगे, सपोर्ट से सॉरी दूर से ट्रेड करेंगे उतना ही हमारे लिए ट्रेड में रिस्क होता जाएगा। क्योंकि ये परसेंटेज भी है ना, यहाँ पे 90+ परसेंटेज है 300 पे भी और 85%। 85 से अगर परसेंटेज डाउन आ जाती है तो 450 के सपोर्ट से हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम ले सकते हैं TOT की टेबल के हिसाब से, जहाँ हमारा RW/2 के सपोर्ट तक 450 मतलब 350 का सपोर्ट, 400 का सपोर्ट, 450 का सपोर्ट तक हम ट्राई कर सकते हैं। पर जितना सपोर्ट से दूर से ट्रेड लेंगे उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। TOT की टेबल्स के हिसाब से है ट्रेड हमारा, पर सपोर्ट ऊपर नहीं आ रहा ना, तो उस वजह से थोड़ा सा रिस्क है इसमें। इंक्रीजिंग तो है सपोर्ट पर परसेंटेज काफ़ी कम है, 400 तक इंक्रीजिंग है, परसेंटेज बहुत कम है अभी। वैसे देख लेते हैं TOT की टेबल के हिसाब से है ट्रेड यहाँ पे, पर बहुत रिस्की होगा क्योंकि सपोर्ट से काफ़ी दूर है हम। सपोर्ट हमारा 300 पे बैठा है और लेवल हमारा 450 का सपोर्ट का लेवल है हमारा। ये ट्रेड नहीं करेंगे हम इतना रिस्की ट्रेड। 450 का सपोर्ट पे के ऊपर फिर से कैंडल क्लोज है 945 पे। अगर देख लेते सपोर्ट का प्रेशर आता है क्या, ट्रेड कर सकते थे क्या। अब आया सपोर्ट का प्रेशर, अब सपोर्ट का प्रेशर आ गया 400 पे। हम खड़े हैं 450 के सपोर्ट पे और नीचे की परसेंटेज भी डाउन हो चुकी है। अब अगर यहाँ से रिस्क लेना चाहे तो अपने SL के साथ यहाँ से रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट भी STT हो रहा है और रेजिस्टेंस का भी प्रेशर है। अब यहाँ पे अब प्रॉपर दिख रहा है हमें, सपोर्ट का भी प्रेशर आता हुआ और रेजिस्टेंस दिख रहा है 500 तक। एक बार इस कैंडल में डाटा देखते हैं, इस कैंडल में अभी भी परसेंटेज तो अग्रेशन से था, सपोर्ट इंक्रीज, अगर सपोर्ट से अग्रेशन से इंक्रीज था और रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज थी। अगर लेना चाहे तो अगर यहाँ से अब रिस्क लिया जा सकता था अभी भी इस कैंडल में भी।
अब सपोर्ट भी आ रहा है और रजिस्टेंस दिख रहा है 500 तक, 91% हो गया। वॉल्यूम भी देख लेते हैं एक बार उसका। परसेंटेज काफ़ी आई है पर अब वो स्टेबल हो गया परसेंटेज। पर अब हमारा जैसे हिसाब से सपोर्ट आ रहा है ना, सपोर्ट का प्रेशर है 400 पे, तो RW/2 के सपोर्ट तक हम कर सकते हैं। वैसे सेफ होगा अब हमारा 400 का सपोर्ट ही, पर ये रिस्की होगा। देख लेते हैं अब क्या होता है इसमें अगर अपना SL के साथ करेंगे ट्रेड। अब मिल गई एंट्री। क्योंकि कैंडल क्लोज होने के बाद रीटेस्ट करने ये अभी आई है। अब प्रॉपर एंट्री हुई, देखते हैं एक बार कैंडल में। इस कैंडल में डाट देंगे 951 पे। हमारी एंट्री हुई, देखते हैं अब इसमें SL जाता है, टारगेट SL गया इस ट्रेड में। एंट्री होने के बाद अगली कैंडल में ही SL गया है। क्यों SL गया? क्योंकि यहाँ पे देखो OI चेंज का इंटरेस्ट था नहीं, वॉल्यूम इंक्रीजिंग था। वॉल्यूम अभी भी 94% है, पर सेफ अभी भी हमारा 400 का सपोर्ट होगा। 450 का सपोर्ट ये TOT की टेबल के हिसाब से तो है, जिस हिसाब से रेजिस्टेंस हमारा जा रहा है 500 पे, तो RW/2 के सपोर्ट तक हम कर सकते हैं। मतलब 450 का सपोर्ट, RW हमारा हो गया 500 और RW/2 हो गया हमारा ये लेवल। ये हमारा RW/2 का लेवल है और इसके सपोर्ट तक हम ट्रेड कर सकते थे। इसमें SL गया है इस ट्रेड में, अगर किसी ने किया होगा तो SL गया है यहाँ पे। दोबारा से लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करके रीटेस्ट करिए। एक बार डाटा देखते हैं, एक बार 957 का डाटा। अब सपोर्ट आ गया ऊपर। अब सपोर्ट आ गया हमारा 25,400 पे सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई है। वॉल्यूम और OI चेंज और देख लेते क्या कर रहे हैं। वॉल्यूम और OI चेंज भी इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम और OI चेंज भी इंक्रीजिंग है। अब मार्केट देखते 400 अब खड़ा है 400 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है। अभी लेवल एडजस्ट हुए, थोड़ा सा लेवल एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। दस बज चुके हैं ना, 10 बजे हमारे लेवल एडजस्ट हुए हैं। एक बार 350 का सपोर्ट और एडजस्ट कर लेते हैं। और ये हमारा 300 का सपोर्ट का लेवल। एक बार यहाँ पे लेवल देखते, 945 पे भी लेवल चेंज हुए थे क्या? 945 पे देखे तो लेवल नहीं, सेम थे लेवल। सपोर्ट हमारा STT, रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था, तो सिचुएशन थी बुल रन की। और ओवरऑल ट्रेंड भी हमारे फेवर में था, डिमांड भी हमारे फेवर में थी, OI चेंज भी हमारे फेवर में था, डेल्टा दोनों साइड का बैलेंस था। थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा था और LTP चेंज भी कॉल साइड को प्रेफर कर रहा था। जितने भी सारे सेंटीमेंट थे सब कॉल को प्रेफर कर रहे थे और शिफ्टिंग भी बुलिश थी। अब कितने बजे का डाटा है? ये 10:03 जो कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई ना, ये रेड वाली, इसका डाटा है 10:03, 10 बजे का डाटा। अब हम रेजिस्टेंस के नीचे 400 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज है। 400 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे हम। बॉटम मिलता है तो कॉल का ट्रेड करेंगे हम। बॉटम पे आएगा तो नीचे आएगा तो कॉल का ट्रेड प्रेफर होगा हमारे लिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। एक बार और देख लेते हैं, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करा, बार बार रिटेस्ट करा। अभी 10-12 पे डाटा देखते हैं एक बार, 10:12 का डाटा। 10:12 का डाटा देखिए तो सपोर्ट का OI चेंज ने शिफ्टिंग की है। वॉल्यूम भी 93% हो गया और 90% हो गया OI। और यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है हमें, जो परसेंटेज 93 के परसेंट 94 हो गई थी 25,500 पे, वो वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीजिंग की तरफ है, परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है वे। और ये OI जो बैठा है 500 पे, ये यहाँ पे इंक्रीज करा है, 75% दिख रहा है अभी। ये यहाँ पे इंक्रीजिंग है।
देखते हैं 400 का अभी भी जो अभी सिचुएशन है, परसेंटेज शिफ्टिंग तो हुई है 300 पे, पर परसेंटेज अभी भी 96% है। और जो रेजिस्टेंस ऊपर को प्रेशर कर रहा था वो अब धीरे धीरे प्रेशर उसका डाउन की साइड आ रहा है, क्योंकि ओवाई का प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है 400 पे, और वॉल्यूम परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है अभी। अब हम 400 के सपोर्ट पे आएगा, एक बार रनिंग कैंडल रुका नहीं, कैंडल डाटा देखते हैं एक बार। 10:18 का डाटा अभी भी यहाँ 98% है, सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे। कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुआ, अगर कैंडल क्लोज होती तो रिटेस्ट करती तो देखते भी, पर अभी यहाँ कैंडल लेवल के नीचे है तो अवॉइड करेंगे यहाँ से कॉल कट पुट ट्रेड। अभी कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होगी, एक बार लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर रही थी और रिटेस्ट कर रही थी। एक बार देखिए डाटा 10:21 और 24 का डाटा देखो। और जो सपोर्ट का प्रेशर था वो भी डिक्रीज डाउन साइड आया है, क्योंकि ओवाई चेंज ने शिफ्टिंग की थी, वो वापस से 300 पे आया है। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, 83% हो गया, और ओवाई भी 82% हो गया। डाटा चेंज हो रहा है, अभी मार्केट आया 300 के 350 के सपोर्ट पे। एक लेवल 300 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये लेवल है, कैंडल रुकी 350 के सपोर्ट पे। क्या सपोर्ट से ट्राई करना चाहिए हमें? रेजिस्टेंस का प्रेशर डाउन आ रहा है, अभी रेजिस्टेंस जो हमारा 500 पे इंटरेस्टेड था वो अब 500 से इंटरेस्टेड करके वो 400 पे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम का परसेंटेज लगातार डिक्रीजिंग है और ओआई भी यहाँ पे इंक्रीजिंग है अभी 400 पे। और जो सपोर्ट ऊपर गया था उसने भी शिफ्टिंग प्रेशर कम किया, अब वो भी डाउन साइड वापस से आया 300 पे। मार्केट अभी धीरे धीरे ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, पर मार्केट बेरिश हो रहा है। अब 300 का सपोर्ट मिलेगा तो वहां से ट्राई करेंगे, 350 के सपोर्ट से नहीं करेंगे अब ट्राई हम कॉल के ट्रेड के लिए। अब ये 300 के सपोर्ट पे आया मार्केट। 10:30 वाला कैंडल था यहाँ, अब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट के नीचे की वीकनेस अभी कुछ खास है नहीं, अगर किसी ने रनिंग कैंडल में लगाया होगा तो हमारी एंट्री यहाँ पे थी। कुछ इतनी खास वीकनेस है नहीं नीचे, अभी सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, ओवरऑल ट्रेंड हमारे फेवर में था। तो ये हमारा एक कैंडल, ये रनिंग कैंडल का ट्रेड था। अगर किसी ने प्रीमियम लगा के किया होगा तो एंट्री मिली है, अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट किया तो इसमें एंट्री नहीं मिली थी। ये टारगेट भी आया कंप्लीट। ये ट्रेड था हमारा, एक सेफ ट्रेड था ये। अब डाटा देखते हैं कितने बजे का, 10:36 का डाटा। अब नहीं करेंगे हम सपोर्ट से ट्रेड, अब हमें रेजिस्टेंस मिलता 400 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां से हम ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट 300 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्रॉस कर रहा है, अभी यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे हम पुट का, और ना आप 300 के सपोर्ट से करेंगे। कैंडल गया लेवल के नीचे, 10:57 का डाटा देखते एक बार। 10:57 पे देखे तो सब रेजिस्टेंस की वीकनेस दिख रही है 300 पे, और सपोर्ट का भी दिख रहा है 85% हो गया ओआई। पर अब यहाँ से ट्राई नहीं करेंगे सपोर्ट से ट्रेड, टॉप मिलता तो पुट के ट्रेड करेंगे यहाँ से। लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज कर एक बार डाटा देखते हैं। 11:30 11:30 का डाटा देखते एक बार। 300 के सपोर्ट के ऊपर लेवल कैंडल क्लोज हुआ, अब वीकनेस दिख रही 200 पे भी। अब 300 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहां से पुट का ट्रेड करेंगे। 293 का लेवल, अगर यहाँ लेवल पे जाता तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड था, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर गया था वो दोबारा से अनशिफ्टिंग कर रहा है 300 पे। तो अनशिफ्टिंग में मार्केट बेरिश हो जाएगा। अभी जो 300 से 400 पे गया, 400 से दोबारा से 300 पे अनशिफ्टिंग करेगा तो बेरिश हो जाएगा मार्केट। अब 300 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। ग्यारह बज के 42 मिनट का डाटा देखते एक बार।
सपोर्ट शिफ्ट हो गया 200 पे। अब 250 का रेजिस्टेंस भी हमारे लिए सेफ लेवल हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट हमारा 200 पे शिफ्ट हो चुका है। अभी 300 का रेजिस्टेंस सेफ लेवल हो गया और 250 का सपोर्ट भी एक ज़्यादा रिस्की लेवल नहीं रहा। अब 250 का सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और 300 का रेजिस्टेंस सेफ लेवल है अब हमारे लिए। और मार्केट है 200 के 250 के सपोर्ट पे, रजिस्टेंस पे आएगा, फिर वहाँ से ट्रेड, वहाँ डाटा देखेंगे क्या ट्रेड कर सकते थे क्या। अभी जो डाटा उस हिसाब से 250 का रजिस्टेंस से कर सकते हैं हम ट्रेड। यह है 250 पे 12:15। 12:15। एक बार देख लेते 300 अगर परमिशन देता तो हम यहाँ 250 का बेरिश स्ट्राइक प्राइस। एक रिस्की पुट, ज़्यादा रिस्की है नहीं क्योंकि सपोर्ट हमारा सेफ अभी भी 300 है, और थोड़ा सा कम रिस्क सेफ है। ये भी ट्रेड हम कर सकते हैं 250 के सब रजिस्टेंस से। अपने एसएल के साथ करेंगे, 20 पॉइंट का एसएल हमारा और 40 पॉइंट का टारगेट। इसमें हमारा, इस कैंडल में हमारा एसएल गया। एसएल खा के मार्केट नीचे की तरफ आया है। एसएल खा के पूरा कंप्लीट टारगेट दे दिया इस ट्रेड ने। एक बार डाटा देखते हैं, 1 बजे का डाटा। एक बजे डाटा देखे तो रजिस्टेंस 300 पे ओ आई वॉल्यूम ने शिफ्टिंग कर दी। वॉल्यूम ओ आई भी 93% हो गया और ओ आई चेंज भी 74%। सपोर्ट शिफ्ट हो गया 200 पे, वॉल्यूम और ओ आई चेंज, वॉल्यूम हो गया 94%, ओ आई और ओ आई चेंज 100% हो गया। और ऊपर से इनकी सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है। अब ट्रेड था, प्रॉपर ट्रेड था हमारा, पर एसएल खा के पूरा टारगेट दिया है इसने। पर सपोर्ट से कहा हम अभी 250 के सपोर्ट से, यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। टॉप मिलता तो पुट के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखें तो हमारा 72% बेरिश है। यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे हम। एक लेवल 200 का सपोर्ट और लगा लेते हैं, 148 का लेवल। ये लेवल ये बच चुके 2 और मार्केट आया अभी 250 के रेजिस्टेंस पे। डाटा देख लेते पर ट्रेडिंग टाइम हमारा फ्रेश एंट्री नहीं करते हम 2 बजे के आसपास। 2 बज चुके, कितने बजे कैंडल है ये जो लेवल पे आई है, 2 बजे की कैंडल। सपोर्ट कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है, वॉल्यूम की भी शिफ्टिंग हो चुकी है। ट्रेड कर सकते हैं, पहले भी हमने इस लेवल से किया था, अब नहीं करेंगे क्योंकि बार बार इस लेवल पे बहुत बार हिट कर चुका है इस लेवल को। पहले भी एसएल खा के, अब पहले भी एसएल खाया फिर टारगेट दिया था। अब इस लेवल के अवॉइड करेंगे, 300 का रजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। पर अब हमारा 2 बज चुके, ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो चुका। अब देख लेते एओसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड किया तो क्या क्या ट्रेड मिले आज हमें। एक ये ट्रेड था जिसमें पूरा टारगेट आया, ये रिस्की था, रेजिस्टेंस सपोर्ट से बहुत दूर का ट्रेड था। इसमें भी एसएल गया था इस ट्रेड में भी, अगर किसी ने किया होगा तो ये बहुत रिस्की था क्योंकि सपोर्ट से काफ़ी दूर का ट्रेड था। इसमें भी एसएल गया, इसमें टारगेट आया है और इसमें भी एसएल खा के टारगेट दिया है। तो अगर आज का दिन देखे एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज का दिन
दो एसएल है, एक टारगेट था। ओवरऑल दिन देखे तो कोस्ट टू कोस्ट या थोड़ा बहुत ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, या कोस्ट टू कोस्ट या ग्रीन में। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो और एओसी सीख सकते हो। और ये होम पेज पे भी ये व्हाट्सअप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल को है, इनको ज्वाइन कीजिए। इसमें इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, वहाँ पे आप इवनिंग वेबिनार को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।